डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंडरी क्लास चैप्टर 6 अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। SN1 SN2 मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसका रिएक्टिविटी का रिव्यू ले लेते हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड है वो क्या किस वजह से होती है, यानी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है जस्ट फॉर रिव्यू के, ताकि आपको SN1 SN2 जो है वो मैकेनिज्म समझ आए। तो यहाँ पर देखें, जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच है वो कार्बन जो है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो है वो पार्शली पॉजिटिव, और जो हैलोजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो है वो पार्शली नेगेटिव जो है हो जाता है। क्योंकि हैलोजन का आपको पता है कि 7 ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन की साइड पे ज़्यादा हो जाता है और कार्बन की साइड पर कम। तो यहाँ पर जो है पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी इस पोलैरिटी का ही रीज़न है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पर अटैक कर सकती है। यानी कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उसमें हैलोजन पार्शली नेगेटिव और कार्बन पार्शली पॉजिटिव होते हैं। इस कार्बन पार्शली पॉजिटिव पर जो है कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। तो वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल और उनके फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो यानी कि ये देखें, जो न्यूक्लियोफाइल आप जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, वो है आपके जी OH ग्रुप अगर रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल प्रिपेयर होता है। इस तरह से SH थायोल है, साइनाइड, नाइट्राइल, ईस्टर, ईथर और ये प्राइमरी अमाइंस। यानी अगर हम इनमें से कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करते हैं हैलोजन के साथ तो हमें पास ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप्स प्रिपेयर होते हैं। तो उसमें जो है यहाँ पर जो है मैकेनिज्म के हिसाब से रिएक्शन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, SN1 और SN2। तो SN1 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। SN1 जो है SN1 जो है यूनिमोलिकुलर बाई स्टेप रिएक्शन है, और SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है 2 डिस्टिंक्ट स्टेप में प्रोसीड होता है। फर्स्ट स्टेप में जो है इन्वॉल्व क्या होता है कि डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है और जिस कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ जो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में स्पेशली होता है, तो ये जो कार्बन सपोर्टिंग ग्रुप्स होते हैं इनकी वजह से जो है कार्बन जो है क्या करता है, हैलाइड आयन को खुद यहाँ से रिमूव करके एक कंप्लीट कार्बन पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन जो है वो जनरेट करता है। तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो प्रोसीड होता है 2 डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट स्टेप। स्टेप नंबर 1 में क्या है कि जो डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप यानी हैलोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और कार्बन पर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होता है, जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ ये। तो इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है वो इंटरमीडिएट होता है, और सेकेंड स्टेप में जो इस कार्बोकेटाइन है उस पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से हैलाइड आयन जो है खुद से रिमूव, यानी ये जो हैलाइड आयन है इसमें ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस यहाँ पे है, पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से हैलाइड आयन जो है यहाँ से डिपार्ट हो जाता है। और ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कार्बन यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज इस पर क्रिएट होता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बोकेटाइन बना है, ये देखें इसकी बिल्कुल फ्रंट साइड से ही, बिल्कुल सामने से जो है ये न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे हमने हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर होगा तो यहाँ से आकर जो है वो बॉन्ड बना लेती है, यानी फ्रंट साइड। जिस साइड से अब यहाँ देखें, जिस साइड से जो है हैलोजन रिमूव हुआ है उसी डायमेंशन से जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है उसने अटैक किया है और उसी डायरेक्शन पर जो है न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बना है। तो यानी फर्स्ट स्टेप में जो है डिपार्चर ऑफ हैलोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट टू फॉर्म कार्बोकेटाइन है, और सेकेंड स्टेप में जो है वो अटैक ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो इसमें जो है क्या होता है कि SN1 मैकेनिज्म हम इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ओनली डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर। ये जो अल्काइल हैलाइड है सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पर जो है वो डिपेंड करता है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं
और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड। न्यूक्लियोफाइल जो है उसका यहाँ पर कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। इसको जो है वो हम, क्योंकि ये ओनली वन कंसंट्रेशन पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो डिपेंड करता है, तो इसको जो है हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो डिपेंड करता है ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप है और इसी पर जो है ये कंसंट्रेशन जो है वो उस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। सेकेंड वन जो हमारे पास मैकेनिज्म है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म जो है ये 2 से, जिससे हमें नाम से पता चल रहा है कि बायोमोलिकुलर। SN2 मैकेनिज्म जो है वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है बायोमोलिकुलर, सिंगल स्टेप रिएक्शन में देखें ये यहाँ पर इक्वेशन जो है देखिए एक ही लाइन में एक्सप्लेन की हुई है, यानी कि यहाँ पर जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसके साथ में कोई सपोर्टिंग ग्रुप नहीं है। अल्काइल के साथ हाइड्रोजन है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप्स नहीं होते। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो डायरेक्टली जो है वो अटैक करता है और उसी एक ही स्टेप में साइमल्टेनियसली जो है वो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर जो है वो डेवलप हो जाती है। यानी कि ये देखें ये कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है इसमें पोलैरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस की वजह से जो है यहाँ पर जो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है यहाँ पर जो है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पॉजिटिव कार्बन पर जो है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब ये देखिए इसकी बैक साइड से जो है ये अटैक कर रहा है। ये जो अल्काइल हैलाइड है इसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इसने देखिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन से अटैक किया और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अपने लिए जगह बनाता है, अटैक करता है, बाकायदा एक्टिव पार्टिसिपेशन शो कर रहा है और ये न्यू बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहा है और ये ओल्ड बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो ये जो स्टेप है साइमल्टेनियस स्टेप जो है वो यानी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है सिंगल स्टेप में ही परफॉर्म हो रही है। तो इसको हम मैकेनिज्म के हिसाब से जो है वो फर्स्ट सिंगल स्टेप रिएक्शन कहेंगे। और इसमें चूंकि दोनों रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से जो है वो हम इसे रिएक्शन को कहते हैं कि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। अब ये देखें जिस साइड से हैलाइड आयन रिमूव हुआ है उसकी अपोजिट साइड यानी इन्वर्जन अपोजिट साइड से जो है न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाए हैं। जो प्रोडक्ट बनी है ये और साथ में जो ग्रुप यहाँ से हैलोजन रिमूव हो गया उसको हम लीविंग ग्रुप कहेंगे। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंड अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपसे जो है वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। और ज़्यादा इसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुछ की पॉइंट्स जो है वो डिफरेंस में लिखे हैं ताकि आप इसको जो है अच्छी तरह से और माइंड में क्लियर कर लेंगे। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे हम कहते हैं SN1 में 1 यानी यूनिमोलिकुलर और 2 मीन्स बायोमोलिकुलर। और जो यूनिमोलिकुलर SN1 है वो मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप में परफॉर्म होता है और जो SN2 मैकेनिज्म है वो ओनली 1 स्टेप, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेप बनती है जो डायरेक्ट एक ही इक्वेशन में परफॉर्म होती है। अब ये इंटरमीडिएट इसमें जो SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है, यानी कि जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है हेलोजन और कार्बन पे एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है। और जबकि यहाँ जो SN2 मैकेनिज्म हमने देखा कि एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली जो है वो हैलाइड आयन भी वहाँ पर हैं और न्यूक्लियोफाइल भी जो है बॉन्ड बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा है, तो उसमें कोई कार्बोकेटाइन जो स्टेप इन्वॉल्व नहीं था। इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन यानी कि जहाँ से इसमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में हमने देखा था कि जो जिस डायरेक्शन से हैलाइड आयन रिमूव हुए उसी डायरेक्शन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके बॉन्ड बनाया है। और जो SN2 था वो अपोजिट डायरेक्शन में था, यानी यहाँ से ये देखें ये आपने देखा कि हैलाइड आयन इस डायरेक्शन से रिमूव हो रहे हैं, तो ये जो OH आयन है या न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से आ रहा है, तो इसको आपने इन्वर्जन जो है कहा। अब न्यूक्लियोफाइल जो है SN1 मैकेनिज्म में जो है वीक न्यूक्लियोफाइल या न्यूट्रल भी जो है काम करता है, लेकिन SN2 मैकेनिज्म में चूंकि न्यूक्लियोफाइल को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तो वो स्ट्रांग होना चाहिए। इसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसमें अल्काइल हैलाइड में ओनली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म में
और SN2 मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। SN1 मैकेनिज्म में जो स्पेशली अल्काइल हैलाइड यूज होते हैं वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, और ये जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में। यहाँ पर देखें SN1 मैकेनिज्म में जो स्टेरिक हिंड्रेंस कोई नहीं, क्यों नहीं है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो खुद से एक कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनाते हैं और फ्रंट से ही जो है न्यूक्लियोफाइल आकर बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कोई नहीं है, यहाँ पर है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को खुद से पार्टिसिपेट करना है और बॉन्ड बनाना है। SN1 मैकेनिज्म की जो स्पीड है स्लो होती है और SN2 मैकेनिज्म की स्पीड जो है वो फास्ट होती है। इसमें जो स्लो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें भी जो ट्रांजिशन स्टेट वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं SN1 में पोलर हो प्रोटिक या, क्योंकि वो आयनाइजेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बन पॉजिटिव केटाइन बनता है तो उसको कार्बन पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे आयनिक जो है वो सॉल्वेंट होना चाहिए। तो प्रोटिक जो है आयनाइजेशन यहाँ पे हम परफॉर्म होती है और एक सॉल्वेंट जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है उसमें उसकी भी उसका कोई यानी पोलर सॉल्वेंट की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो खुद से ही जो है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ जो पोलर सॉल्वेंट जो है वो प्रोटिक भी हो तो कोई मसला नहीं है। रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, सिर्फ इसलिए इसी वजह से हमने इसको जो है SN1 मैकेनिज्म कहा कि जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर। तो इसमें दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए मैंने यहाँ भी इसको फॉर्मूले में मेंशन किया है और यहाँ भी ये लास्ट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन दोनों की अल्काइल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसी हिसाब से हम इसको SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी डिटेल से जो है दोनों मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस किए। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अगर हो तो वो SN1 SN2 दोनों मैकेनिज्म से परफॉर्म होता है। वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म भी हो सकता है और SN2 भी, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो SN1 मैकेनिज्म परफॉर्म होगा और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में जो है वो जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए पोलैरिटी का होना ज़रूरी है ताकि वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सके। तो यहाँ पर इसी वीडियो में मैंने देखी इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो क्लैरिफाई किया है, डिफरेंस भी एक्सप्लेन किया है। आई होप के वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।